रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स की ट्रिप पे जिसके वीडियोस आपने मेरे यूट्यूब पे देखे भी होंगे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स commented that of late you have been talking a lot about divorce on your channel. एंड मैंने भी नोटिस किया कि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए मेरे यूट्यूब पे जहाँ पे एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि ओ यू टॉक ऑलवेज टॉक अबाउट डिवोर्स, यू ऑलवेज टॉक अबाउट डिवोर्स। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा, ये है मेरा चैनल रिक्रिएट विथ मी। और मेरे पॉडकास्ट में मैं अपनी सिंगल मदरहुड जर्नी की, अपनी रिक्रिएशन की जर्नी की, और हाउ आई एम इवॉल्विंग एंड लर्निंग ईच डे एज अ पर्सन, वो जर्नी आपसे शेयर करती हूँ। आज के इस एपिसोड में चलिए बात करते हैं कि वाई टॉकिंग अबाउट डिवोर्स इज एज नॉर्मल एज टॉकिंग अबाउट मैरिज और मदरहुड। चलिए कि एग्जाम्पल से बताती हूँ। कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर मैंने भी देखे हैं जो जब शादी करते हैं, छोड़िए उनकी शादी, अगर उनके भाई की या फिर बहन की शादी होती है, वो पूरे पूरे साल भर सिर्फ शादी का कंटेंट पोस्ट करते हैं। कैसे वो कहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे अब रोका है, कैसे कौन सा फंक्शन है, हर फंक्शन कैसा गया है, कैसी रिहर्सल जा रही है, और उसी के अराउंड साल भर उनका कंटेंट रहता है। इनफैक्ट कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर तो मैंने देखे हैं जिन्होंने सिर्फ साल भर शादी का कंटेंट क्रिएट करके ही तकरीबन लाखों में सब्सक्राइबर्स अर्न किए हैं। तो क्या वो शादी को सेल नहीं कर रहे इफ आई एम सेलिंग डिवोर्स? सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कहीं देखा होगा कि बहुत सारी मॉम ब्लॉगर्स होती हैं। अब अगर देखा जाए तो मदरहुड की जर्नी सबके लिए अलग होती है ना? लेकिन आरंट दे ऑल्सो सेलिंग मदरहुड? यू नो वाई? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें सेल नहीं किया जा सकता है। शादी, मदरहुड, डिवोर्स, ये लाइफ जर्नी है और एक्सपीरियंस है जिसे सेल नहीं, जिसे सिर्फ शेयर किया जा सकता है। एंड दैट इज द डिफरेंस। अगर कोई शादी से रिलेटेड कंटेंट पूरे साल भर क्रिएट करता है तो हम उसे तो नहीं बोलते कि अरे यार आजकल तुम शादी शादी की बहुत बात करने लग गए हो। लेकिन अगर वहीं पे कोई इंसान डिवोर्स को नॉर्मलाइज कर रहा है, तो व्हाई डू वी थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू प्ले द विक्टिम कार्ड और आई एम ट्राइंग टू सेल माई डिवोर्स? बिकॉज आई डोंट हैव टू सेल इट। सेकेंड थिंग, क्या है ना कि देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन टॉकिंग अबाउट योर ओन पेन एंड योर वल्नरेबिलिटी। बीइंग वल्नरेबल अपने आप में एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ लेकर आता है। अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे कॉमन जो कमेंट आता है कि मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ। Let me just remind you, it by the end of this year, it will be almost 10 years to my divorce. Okay. And if I say that I have moved on, and I've moved on very gracefully and very peacefully, and I'm very calm, that is why I'm able to talk about my divorce in dark humor, in light humor, about my marriage in joke, and I can joke about it because I'm absolutely normal. और ये प्रोसेस जो है एक दिन में नहीं हुआ है। आई हैव सेड इट अर्लियर ऑल्सो एंड आई एम सेइंग इट अगेन ऑल्सो, कि जैसे शादी एक एक्सपीरियंस है, मदरहुड एक एक्सपीरियंस है, कमिंग आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और अ ट्रॉमेटिक मैरिज ये भी एक एक्सपीरियंस है। और ये जो इमोशन है ना, यू हैव टू प्रोसेस योर इमोशन। क्योंकि जब आप अपने इमोशन को प्रोसेस नहीं करके उसे अवॉइड कर देते हो और उसे कन्फ्रंट नहीं करते हो, that's when it affects you in the form of illness, in the form of any kind of disease, or in the form of jealousy. एंड दैट इज वाई आप ऐसा प्रिटेंड करोगे कि किसी चीज के बारे में बात नहीं करके, ऐसा नहीं है कि आपने उसको भुला दिया है। कि अगर मैं डिवोर्स की बात नहीं कर रही हूं तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से जिंदगी से गायब हो चुका है। नो no. एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं एक बहुत सिंपल सा वाक्य आपको बताती हूँ। माई डॉटर रिसेंटली चेंज्ड हर स्कूल एंड उसके मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन में उसके फादर का नाम जाता है, बट एक्सेप्ट उसकी डायरी में मैंने उसके फादर का नाम तो दिया बट कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं दी और उसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब आर टीचर्स नीड्स टू बी सेंसिटिव इनफ दैट टू अंडरस्टैंड कि अगर कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन ब्लैंक छोड़ी गई है तो देयर मस्ट बी सम रीजन। बट उन्होंने इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस प्राइवेटली टू माई डॉटर, शी आस्क्ड मी फुल ऑफ हर क्लास कि आपके फादर की इन्फॉर्मेशन इसमें क्यों नहीं है। एंड शी गॉट वेरी पैनिक्ड एंड शी डिडंट से एनीथिंग एंड शी सेड मैम यू टॉक टू माई मदर।
And then very politely, I messaged her that, ma'am, I have clearly mentioned that I'm a single divorced mother and I don't want to put my daughter's father's information here because I'm the primary custodian. And she understood and she very politely said, oh, ma'am, I did not know. No worries, I'll take care of it. That's it. क्योंकि क्या है ना कि किसी चीज को शेयर करके आराम से बोलने में, उसको बताने में आप सामने वाले को भी सहज कर देते हो और खुद भी सहज हो जाते हो। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने पिछले एपिसोड्स में भी कही है और मैं हमेशा कहती हूँ, प्रॉब्लम इज नॉट डिवोर्स, प्रॉब्लम इज दैट द गिल्ट वी कैरी विद इट, the shame we carry with it, um, the awkwardness that we carry with it. And mostly what happens is, I do not know about males, but with female, वो self pity करते हैं। अगर वो divorced हैं तो अगर आप सेल्फ पिटी करोगे तो दुनिया भी आपके ऊपर दया ही दिखाएगी। एंड द मोर यू शो योर सेल्फ दैट I am coming over it, and yes, one day you will come over it or you may not come over it, which is fine. बट जिंदगी तो रुकती नहीं है ना। और जिंदगी सेल्फ पिटी में जीने की बजाय अगर आप उसको कॉन्फिडेंस से जिएंगे तो आप जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। So why it is very important to talk about divorce and normalize it, because as we talk normally about marriage, because marriage is not a success story, okay, and divorce is not a failure story. These both are your chapters of life. क्योंकि कोई भी शादी ये सोच के नहीं करता है कि वो डिवोर्स में निकल बदल जाएगी, है ना। और जब भी कोई डिवोर्स होता है तो कोई इंसान ये नहीं सोचता कि आज उसकी जिंदगी खत्म है, क्योंकि I think my life actually began at the age of 31 when I took divorce. Now you may count कि इस पूरे एपिसोड में मैंने कितनी बार डिवोर्स वर्ड का इस्तेमाल किया है, एंड डू कमेंट दैट। ऑल्सो इफ यू आर इनटू, यू वांट टू नो कि कैसे आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, कैसे कुछ साइड हासिल कर सकते हैं, तो यू कैन फॉलो माय अदर चैनल विच इज फ्रीलांसिंग फीमेल, जहां पर मैं फ्रीलांसिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब से लेकर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कैसे मैंने ग्रो किया है उसके वीडियोस शेयर करती हूँ। Thank you so much for watching.